राधे राधे भक्तों, जय श्री हरिदास। कैसे हैं आप सब। शिवरात्रि की आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए, आज का हमारा वीडियो है कि हमें शिवरात्रि पे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे भोले बाबा को जो स्वीकार करें हमारी और हमारे सारे कष्ट दूर हों। देखो भक्तों, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, ठीक है। और अब अगर हम उनको बिना कोई निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं तो एक लोटा जल का भी, अगर मेरा भोला बाबा तो बहुत भोला है बताते हैं, तो एक जल के लोटे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपनी कोई सांसारिक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो देखो, उसमें विधि विधान से हमें पूजा करनी चाहिए, तभी वो पूरी होगी। अगर हम कोई अपना सुख चाहते हैं, अपना सांसारिक इच्छा पूरी करना चाहते हैं, तो वो विधि विधान जो बताया गया है शास्त्रों में, उसके अनुसार हमें पूजा पाठ करना पड़ेगा। अब आपकी अगर कोई मनोकामना है तो शास्त्रों के अनुसार आप आपको विधि विधान से पूजा कीजिए, नहीं तो आप भगवान तो भाव के भूखे जल लोटे से भी प्रसन्न हो जाएंगे, आपको कोई ताम झाम करने की जरूरत नहीं है। चलिए, वही जानकारी हमें विधि विधान से कैसे करना चाहिए, वही जानकारी इस वीडियो में देंगे भक्तों। इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी को मनाई जानी है। इस दिन भक्त शिवालय जाकर शिव की पूजा करते हैं और उन्हें तरह तरह की चीजें चढ़ाकर प्रसन्न किया जाता है। ऐसे में आपको भी शिव जी की पूजा करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आप गलत विधि से पूजा करें तो आपके उपाय का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और नहीं आपकी मनोकामना पूरी होगी। अगर आप चाहते हैं कि भोले बाबा आपकी सभी संकट दूर करें और आपकी मनोकामना पूरी करें, तो आपको पूजा में जरूर कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर आप पूरे भक्ति भाव और विधि विधान से शिव की पूजा करेंगे तो भोले बाबा सहित सुख संपत्ति से लेकर हर चीज की आपकी कामना पूरी करेंगे। पुराणों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन ही भगवान शिव ने अपने भक्तों को शिवलिंग के रूप में दर्शन दिए थे। इसी वजह से इस महापर्व को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है, जिसका बहुत ही महत्व माना गया है। जो लोग पूरे विधि विधान से शिव जी की रुद्र अभिषेक करते हैं, शिव जी उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। ये जान लेते हैं पूजा की विधि। पूजा की विधि इस प्रकार है। आपको महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले उठ जाना है, स्नान आदि सभी कार्यों से निवृत्त होके साफ कपड़े पहने और महाशिवरात्रि का व्रत का संकल्प लें। इसके बाद शिव जी पे आप पंचामृत बनाए शिवलिंग के लिए और पंचामृत से शिव जी का अभिषेक करें। अभिषेक आप इस प्रकार करें। सबसे पहले आप जल, फिर दूध, फिर दही, फिर शहद, फिर घी शिवलिंग पे चढ़ाएं और सबसे आखिर में फिर साफ जल से भोले बाबा को अच्छे से स्नान कराएं और शिव जी को फिर चंदन और विभूत का तिलक लगाकर बेल पत्तर, चिकनी वाली सतह बेल पत्तर की और शमी पत्तर चढ़ाएं। इसके अलावा फूल, भांग, धतूरा, सुपारी, इलायची, फल, मिष्ठान, पान, लौंग, इत्र और दक्षिणा भी अर्पित जरूर करें। आप ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें या महामृत्युंजय का जाप अगर आपको आता है तो वो करें। इसके बाद आप भगवान शिव को केसर युक्त खीर का भोग लगाएं और प्रसाद भी जरूर बांटें। अब हम आपको आगे बता दें कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अगर हम इन चीजों का पालन करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी भी होती है जो हमें नहीं करनी चाहिए पूजा में, व्रत में, तो वो चलिए आगे बताते हैं। शिवरात्रि के दिन विधि विधान से पूजा अर्चना करने से भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ऐसे में इस शुभ दिन पर कौन से काम गलती से भी हमें नहीं करने चाहिए, उनकी जानकारी आपको इस वीडियो में हम। महाशिवरात्रि पर किसी को भी काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। नंबर 2, विधि विधान से महादेव और माता पार्वती की पूजा करने के बाद भक्तों को शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, भगवान शिव को तुलसी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 4, शिवलिंग पर हल्दी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। नंबर 5, भगवान शिव को रुद्र अभिषेक करने के दौरान पात्र स्टील या प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, या तो पीतल का हो। और अगर दूध चढ़ा रहे हैं तो पीतल का लेना है और जल चढ़ा रहे हैं तो आप तांबे का ले सकते हैं। तांबे के लोटे से आप जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन दूध भगवान को नहीं चढ़ाया जाता, वो जहर के विष के समान हो जाता है तांबे के पात्र में दूध। इसलिए दूध अगर भगवान को चढ़ाना तो हमेशा पीतल के पात्र से ही चढ़ाएं। भगवान शिव को केतकी और चंपा का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर कभी भी टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। भगवान शिव को हमेशा साबुत ही चावल यानी कि अक्षत चावल अर्पित किए जाते हैं। भगवान शिव को बेल पत्र अति प्रिय है, इसलिए तीनों पत्तों वाले बेल पत्र साफ सुथरी और नोक कटी फटी नहीं होनी चाहिए, यानी कि साबुत बेल पत्र हमें भगवान शिव को चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को लाल रंग के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। भोलेनाथ को सिंदूर या लाल चंदन नहीं लगाना चाहिए। सफेद और पीला चंदन शुभ माना जाता है। तो भक्तों, ये काम हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हमें मनोकामना पूरी करनी है तो देखो, विधि विधान से पूजा करनी पड़ेगी और
इसी विधि विधान से आप करिए। जितना हम कर सकते हैं उनका तो हमें ध्यान जरूर रखना ही चाहिए। भक्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। और आपको एक बार फिर से महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई हो। राधे राधे।